हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं हूं वर्त कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। यस, हम बात करेंगे विच वन इज़ द बेस्ट एज अ गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज। क्योंकि आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले इनकी मेरिट एंड डीमेरिट के बारे में जानना होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज। द गवर्नमेंट कॉलेज इज़ द अंडरटेकिंग एंड मोस्ट ऑफ सोर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट। यानी सिंपली ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज होती है, इसमें स्टाफ हो, इनके जो भी सोर्स हो या जो भी मटेरियल है वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आते हैं। यानी स्टाफ की सैलरी है या उस कॉलेज में जो भी ज़रूरत है वो गवर्नमेंट के पैसों से अप्लाई होती है, सप्लाई होती है। ठीक है, तो अब ये तो होगी गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे पूरी तरह से गवर्नमेंट का इन्वेस्ट होता है, पैसा लगता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज का मीन्स ये होता है कि यह गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होती है, लेकिन ये पूरी तरह से एक व्यक्ति विशेष संस्था या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, या हम सिंपली बात करें एक व्यक्ति के द्वारा मॉनिटरेट होती है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज का एक मेन मोटो ये होता है कि ये स्टूडेंट की फ़ीस के बेसिस पे रन करती हैं। यानी स्टूडेंट अगर अपनी फ़ीस देते हैं टाइम टू टाइम तो वह कॉलेज रन करती है। यानी कॉलेज का रन करने का एक माध्यम स्टूडेंट की फ़ीस के अकॉर्डिंग होता है। तो दैट इज़ द वो पॉइंट कहता है कि ये प्राइवेट कॉलेज है। और ये तो हमने आपको एज अ डेफिनेशन समझा दिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि मैनी ऑफ स्टूडेंट टॉक अबाउट मी कि सर विच इज़ द कॉलेज द बेस्ट एंड हमें कौन सी कॉलेज है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। तो बट इसी को पर्पज़ में ध्यान रखते हुए आज कुछ हम टू द पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के जरिए बात करने वाले कि आपको आपकी कौन सी कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए। यानी ये वीडियो एंड तक देखे आपके शायद सवालों का जवाब मिल सकता है। तो सिंपली हम बात करते हैं दोनों के बारे में, हम कंपैरिजन से देखेंगे। मेरिट और डीमेरिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है, जो भी मेरिट या डीमेरिट है, और इधर देखेंगे प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, तो सिंपली आपको ये तो डेफिनेशन तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको किस कॉलेज में लेना चाहिए, क्या मेरिट और डीमेरिट होती है। तो जस्ट हम बात करें कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो इसके लिए एक एडमिशन प्रोसेस होता है। तो बात करें गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों में लिमिटेड सीट होती है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रेफरेंस रहती है स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस की कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरेस्ट मतलब कहते हैं ना, मतलब उनका वहाँ पर जाने का मन होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर सिंपली अगर एवरेज नंबर है, एवरेज परसेंटेज है, तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, क्योंकि ज़्यादातर ये एक सबका हाव रहता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज की ओर जाए। तो एडमिशन प्रोसेस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा है वो टफ पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा टफ पड़ सकता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में है वहाँ पर आपको इजीली है वो एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते, बट गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं। तो एडमिशन के लिहाज से देखा जाए तो अगर जिसके परसेंटेज कम है, कम है तो उसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन इजीली मिल जाता है, इसमें नहीं मिल पाता है। तो एडमिशन के पर्पज़ में देखा जाए तो झुकाव इस ओर होता है। अब बात करें कि आपको फाइनल डिसीजन तो लगभग सभी पॉइंट को समझ के ही लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी। यानी काफ़ी बार आपने ये देखा होगा कि मुझे जो सब्जेक्ट लेनी है वह सब्जेक्ट क्या ये कॉलेज मुझे प्रोवाइड करवाएगी, ये एक मेन पावर पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पर देखें, गवर्नमेंट कॉलेज होती है उसमें कुछ सब्जेक्ट ग्रुप बने होते हैं और उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको इनमें से कोई सिलेक्ट करना होता है। और ज़्यादातर ये भी होता है कि आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो शायद नहीं मिल पाती हैं। तो सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको एज अ मन प्रेफरेंस सब्जेक्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ये कोई बड़ा पॉइंट इशू नहीं होता है, वो लगभग दोनों जगह है वो अवेलेबिलिटी हो जाती है। यानी सब्जेक्ट ऑप्शंस के लिए देखा जाए तो वो दोनों जगह अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं होता। यानी सब्जेक्ट के मामले में देखा जाए तो ये दोनों में आपको मिल जाएगी, दोनों अलग अलग जगह पे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान रखना है वो होता है फाइनेंशियली कैपेबिलिटी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपके इनकम सोर्स काफ़ी अच्छे हैं, तब तो आप बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। किस अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम? बात करें फाइनेंशियल, क्योंकि आपने काफ़ी बार देखा होगा
कि फाइनेंशियल अगर देखा जाए, यानी फाइनेंशियली रूप में देखा जाए तो कॉलेजों के बारे में आपको देखना होगा, ठीक है ना। फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली रूप में देखा जाए तो अगर जिसका इनकम सोर्स अच्छा है तो उसे प्राइवेट लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर पैसों की थोड़ी सी दिक्कत है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की ओर जा सकते हैं। तो ये आप दोनों को देख सकते हैं कि फाइनेंशियल, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो प्राइवेट कॉलेज का भी जस्ट बताया कि स्टूडेंट के पैसों पर ही वह रन करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कॉलेज है वो फीस मतलब फीस ज़्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग पैसों का मामला अगर देखा जाए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए, और पैसों की दिक्कत नहीं है तो ऑब्वियसली आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ एक पॉइंट को आप जरूर देखें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या पॉइंट हमें देखना चाहिए इन दोनों में। तो एक हम देखा जाता है लोकेलिटी, यानी लोकेशन। क्या देखा जाता है? लोकेशन देखा जाता है। लोकेशन के अलावा हम ये भी देखते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट यानी आना जाना किस तरह से है, वो कॉलेज है वो कितने डिस्टेंस पे है, क्या वहाँ पे आना जाना सही है। इसके अलावा एक और जो देखा जाता है वो है कॉलेज एनवायरनमेंट। कॉलेज एनवायरनमेंट, ठीक है ना। यानी क्या एक प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज अकॉर्डिंग टू कॉलेज एनवायरनमेंट होता है जो सराउंडिंग वो दे पाता है। क्योंकि काफ़ी बार आपने ये थोड़ा देखा होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज होती है उसका अच्छा खासा कैंपस होता है, उसमें एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पेस होता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होती है तो काफ़ी हद तक तो ठीक ठाक होती है, लेकिन कुछ एक जगह ये भी होता है कि वहाँ पर सफिशिएंट स्पेस नहीं हो पाता है, वह एक कम स्पेस में रन कर पाती है। तो वहाँ पर स्टूडेंट को कॉलेज एनवायरनमेंट या सराउंडिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखें कि कॉलेज जहाँ पर है वह लोकेशन किस तरह से है, और इस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। मैं ना तो ये राइट कहूँगा ये ना राइट कहूँगा, क्योंकि आज के समय क्या है अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है वो और ज़्यादा कैरियर मतलब ध्यान देती है इस मामले में। लेकिन इसके अगर आपको और पॉइंट को अगर मैं बताऊँ तो वो होता है इक्विपमेंट, या हम कहें साजो सामान। यानी एक कॉलेज के लिए जो इक्विपमेंट होता है वो अवेलेबल होता है, यानी वहाँ पे क्वालिटी कैसी है ये होता है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो साजो सामान के रूप में देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों पर यथासंभव जो अवेलेबिलिटी जो संसाधन है वो उपलब्ध हो पाते हैं। अब बारी आती है यहाँ तक तो लगभग आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब ज़्यादा क्लियर डाउट नहीं हुआ होगा, लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा जिस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको कॉलेज चूज करने में बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर कॉलेज इक्विपमेंट साजो सामान की बात करें तब तो आपको प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बेहतर इक्विपमेंट मिल सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड मिल सकते हैं, स्मार्ट क्लास मिल सकती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है वो अपने आप को बेहतर करने के लिए ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर सकती है। तो अगर आप इक्विपमेंट की बात करते हैं इस अकॉर्डिंग तो आपको चूज करनी चाहिए प्राइवेट कॉलेज। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बहुत ही बेहतर तरीके से अगर आपको समझाऊं कि फाइनली एक दो पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, तब जाके आपकी ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वो ये है फैकल्टी के बारे में। किस बारे में? फैकल्टी के बारे में अगर बात करें, ठीक है ना, कि भाई फैकल्टी के मामले में, क्योंकि दोनों में ये काफ़ी चीज़ों में देखा गया है, तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, हाईली क्वालिफाइड जो होते हैं, ठीक है ना, हाईली क्वालिफाइड टीचर है वो लगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको पता होगा कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं, यानी काफ़ी अच्छी मास्टरी होती है, नेट सेट किए होते हैं, और एक प्रोसीड्यूर होता है, यानी एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एज ए प्रोफेसर बनते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में हाँ बिल्कुल ये भी होता है कि यहाँ पर भी नेट है देखी जाती है, या जो क्वालिटी होती है एक प्रोफेसर की कॉलेज के लेवल की वो डिमांडिंग होती है। बट प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी टाइम ये भी होता है कि एज ए फ्रेशर टीचर मिल जाते हैं, मतलब पढ़ाने वाले जो शायद कॉलेज की जो नॉर्म्स होती है वो कैपेबिलिटी या वो क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज होती है वह अपने खर्चे को कम करने के लिए सस्ते और कम टिकाऊ टीचर ले आती है कि इस बार इससे चला देते हैं, नेक्स्ट बार उससे चला लेंगे। तो अगर आपको टीचर के एक्सपीरियंस को देखना है, टीचर की कैपेबिलिटी को देखना है, टीचर के अनुभव एक्सपीरियंस को देखकर अगर आपको सिलेक्ट करनी है कॉलेज, तब तो आप
जाएंगे बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में हाईली क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड टीचर मिलेंगे बजाय प्राइवेट कॉलेज के। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का अभी जस्ट बताया कि वो खर्चे को सस्ता और रन करने के लिए विदाउट स्पेशल डिग्रीज के वो रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। यानी अब जब आप देखें तो ये ज़रूर देखें कि वहाँ पर स्टाफ क्या है। स्टाफ देखो, गवर्नमेंट कॉलेज का एक थोड़ा सा इशू होता है कि काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर स्टाफ नहीं होते, यानी टीचर्स नहीं होते, और टीचर्स नहीं है तो आपको वहाँ पर वो पढ़ने का जो एनवायरनमेंट है वो अवेलेबल नहीं हो पाता। तो टीचर प्राइवेट कॉलेज में मिल जाते हैं, डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज में हर सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएंगे। बट अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो टीचर क्वालिटीज़ के मामले में गवर्नमेंट कॉलेज है वो मोर बेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते गुडविल। गुडविल की बात करें, गुडविल यानी कहते हैं ना मारवाड़ी में पेट, भाई किसकी पेट बढ़िया है। ऑब्वियसली आपको पता होगा गवर्नमेंट कॉलेज इज़ द मोर गुडविल। अदरवाइज अगर आप देखें तो प्राइवेट कॉलेज भी बेस्ट होती हैं क्योंकि एक नामचीन होती है, लेकिन अगर ट्रस्टेबल देखा जाए, क्योंकि आज के समय जैसे माना जाए, अगर पूछा जाए कि विच कॉलेज इज द ट्रस्टफुल, तो बिल्कुल यस आपका आंसर सही है गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी पीछे नहीं है। लेकिन जब आप कंफ्यूजन पे आते हैं ये और आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है कि भाई कौन सी कॉलेज बढ़िया है। अब बढ़िया किस मामले में आप देख रहे हैं, पढ़ाई के मामले में देख रहे हैं, सुविधा के मामले में देख रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और बाकी आपका जो इनकम जो सोर्स है, आपकी जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो भी आपको डिफाइन करवा पाती है कि आपको किस कॉलेज की ओर जाना होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक पॉइंट लिखे हैं और कुछ पॉइंट के साथ आपको ये भी बता दिया है कि कौन सी कॉलेज किस मामले में बेहतर रहती है। तो जैसे गुडविल के मामले में ये रहती है, इक्विपमेंट के मामले में मैंने आपको बता दिया कि ये रहती है, फैकल्टी के मामले में गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया रहती है अगर फैकल्टी अवेलेबल है तो। अब पहुंचते हैं कंक्लूजन पर, यानी फाइनली विच इज़ द बेस्ट, कौन सी कॉलेज बढ़िया रहेगी आपके सपनों की उड़ान के लिए। तो अगर आपका एज अ मोरल पहले से कुछ डिसाइडेड है, तो अगर आपको रेगुलर स्टडी को लेकर रहना है तो आप एक प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज ज़्यादातर है वो किसी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की ढील है वो शायद नहीं मिल पाती है। ये बात ज़रूर है कि वहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर शायद ना मिले, लेकिन टीचिंग है वो टाइम टू टाइम होती है गवर्नमेंट कॉलेज के बजाय। लेकिन चलो अब बात करते हैं फाइनल। तो फाइनल ये है कि अगर आपका इकोनॉमिक लेवल वीक है तब तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, लेकिन आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप जा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज। टीचर की क्वालिटीज़ को अगर देखना है तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो क्वालिटी मिलेगी नन ऑफ अदर हियर। तो अब बात करते हैं, यहाँ तक जो आपकी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो एक दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बचता है वो यही है कि दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है, दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। आपको इनमें से कौन सी चीज़ को देखनी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको शायद आंसर मिल गया होगा कि मुझे कौन सी कॉलेज जाना सही है। ठीक है ना, ज़्यादातर रिक्वायरमेंट और ज़्यादातर हाईली डिमांडिंग होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में हर किसी की चाहत हो, लेकिन अगर कुछ और डीपली देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज भी किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज की ओर जाना लोग चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे कम लगते हैं, यहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो अब ज़्यादातर फाइनली राउंड अप आते हैं, तो फाइनेंशियली अगर आपको देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा, और फाइनेंशियल इशू नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज जा सकते हैं। तो आई होप आपको आपका सफिशिएंट आंसर मिल गया होगा। अगर कुछ रह गया कुछ पॉइंट तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक